ऑफ 3 एंड पी के वैल्यू ऑफ 5 प्लेस्ड। अच्छी बताओ, अपने पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, 32 देखना, एक ये है और एक ये है, ध्यान देना। ये तो इसमें क्या बोला गया है, पी के वैल्यू दी गई है। सबसे पहले बताओ बीक एसिड का पीएच क्या होता है। पीएच इक्वल टू आपको याद होगा हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, यही होता है कि नहीं होता है। ये तो इसको इसको मैं कितना मान लेता हूं, इसका 3 दिया है, तो ये तो इसका पीएच कितना हो जाएगा। मान लो इसका पी के ए मान लिया अपन ने 3, इसका पी के ए बोल दिया 5, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस लॉग सी, यही आएगा। और इसका कितना बनेगा पीएच 1/2 5 माइनस लॉग सी, ये दिया है कि नहीं दिया। दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब मुझे बताओ किसको एनोड बनाए किसको कैथोड बनाए। सबसे पहले मुझे बताओ किसको एनोड किसको कैथोड। एनोड किसको बनाए, देखो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है, सेम टाइप के हैं तो भाई एनोड पे क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कम, H प्लस जहां पे कम होगी वो एनोड बनेगा। और कैथोड किसको बनाएंगे, जहां पे H प्लस ज्यादा होगा। मुझे तो पीएच बढ़ाने पे H प्लस क्या होता है, कम होता है। तो किसका पीएच ज्यादा है, इसका पीएच ज्यादा है कि इसका पीएच छोटा है, इसका पीएच बड़ा है। मतलब यहाँ पे H प्लस कम मिलेगा, यहाँ पे H प्लस ज्यादा। मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एनोड। और इसको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, कैथोड। कैथोड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। ये अपन ने चूज कर लिया, ये एनोड बन गया, ये कैथोड बन गया। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा मुझे क्या लिखना है, ई सेल लिखना है, तो ई सेल क्या लिखाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी H2 गैस, किसमें कन्वर्ट होगा 2H प्लस, कौन सा एनोड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा 2H प्लस, किसका कैथोड का, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा H2 गैस, ऐसे ही बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा H2 किस, कौन सा वाला, एनोड वाला। और यहाँ पे 2H प्लस कौन सा, कैथोड वाला, किसमें कन्वर्ट होगा 2H प्लस, किसमें एनोड में। और H2 किस पे, कैथोड पे, यही आएगा कि नहीं आएगा। इसमें क्या बन जाएगा लॉग, ध्यान देना, H प्लस का स्क्वायर इंटू स्क्वायर कौन सा, एनोड का, और प्रेशर ऑफ H2 किसका, कैथोड का, डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर कहां, कैथोड, इनटू प्रेशर ऑफ H2 कहां का, एनोड का, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखना, अब मेरे पास क्या है बेटा, कि मेरे पास क्या दिया है, पीएच के फॉर्म में दी गई है कंसंट्रेशन, तो मैं क्या कर रहा हूं H प्लस को पीएच के फॉर्म में। और जब भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा तो इसको अपन यूनिटी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये कट गया। अब मुझे ये बताओ ई सेल क्या बन गया, ई सेल आ गया, ये 0 हो गया, माइनस 0.059/2। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये भी स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा लॉग H प्लस, किसका, एनोड का, माइनस लॉग ऑफ H प्लस किसका बेटा, कैथोड का, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। और माइनस लॉग H प्लस क्या ले सकता हूं, पीएच, तो क्या इसको मैं ऐसा ले सकता हूं -0.059 माइनस पीएच ऑफ एनोड और प्लस पीएच ऑफ कैथोड, यही कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये कितना बन गया 0.059, बना कि नहीं बना। अभी तो इसका पीएच ऑफ एनोड, एनोड कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है। इसको आप क्या लिखोगे माइनस हाफ 5 माइनस हाफ 5 माइनस लॉग, ये आएगा कि नहीं आएगा, प्लस हाफ 3 माइनस लॉग सी। ये होता है जब इसको आप ओपन करोगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और ये कितना बन जाएगा -0.059 माइनस हाफ कॉमन ले लो, ये कितना बन जाएगा 5 माइनस 3, यही आएगा कि नहीं आएगा।
या फिर हटा दो इसको, -5, -5/2 +3/2, तो कितना बचेगा, -1, तो कितना हो गया 0.059। है कोई ऑप्शन, बॉम्बे 32 का, बॉम्बे, बॉम्बे, समझ गए। 33, 33 डाउट, चलो देखो, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम होगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छी बताओ, मुझे बताओ बेटा, मेरे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एस एच ई है, एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो H प्लस कितना होता है उसमें, अरे 1m होता है कि नहीं होता है। और एक और मेरे पास है जिसमें H प्लस क्या क्या है, एक कंडीशन दी गई है, ध्यान सुनना, लिख लिया तो नहीं लिखा, एक कंडीशन क्या दी गई है, एक ए क्या दिया गया है, 0.1 SCl, बी क्या दिया गया अभी देखते जाना, 0.1 M CH3 C डबल बॉन्ड OH, सी वाला क्या दिया हुआ है, 0.1 M H3PO4, डी वाला दिया हुआ है 0.1 M H2SO4। अब मुझे बताओ, यहां से H प्लस कितना मिलेगा, यहां से 1m मिलेगा, और यहां पे क्या होगा, लेस देन 1m आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये बीक है, ये भी लेस देन 1m आएगा कि नहीं आएगा, और ये 0.2m आएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, एनोड कैथोड में किसको बनाऊं, जिसपे कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको कैथोड, जिसपे कंसंट्रेशन कम है उसको एनोड, तो ये कैथोड बनेगा, और ये क्या बनेगा, एनोड। और हम क्या चाहते हैं, एनोड पे आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम हो, ये तो फिक्स है, ये तो मेरे पास फिक्स है। अब मुझे एनोड देखना है, एनोड पे जितनी कम आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना अच्छा सेल वर्क करेगा। इन्हें बताओ, इनमें सबसे कम किसकी है, ये तो 0.1 है, ये 0.2, इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा, दोनों में कंसंट्रेशन सेम सेम है तो के की वैल्यू देखनी पड़ेगी, के ए कम होता है, डिसोसिएशन भी कम होगा तो कंसंट्रेशन भी कम आएगी, तो कम के किसका कम है, एस्टिक एसिड का, 10 की, इसमें मालूम है, पहले 33 में थोड़ा करेक्शन करो, के H3PO4 है 10 की पावर -3, -3 करो उसको, तो मुझे बताओ के किसका बड़ा है, एस्टिक एसिड का कि फॉस्फोरिक एसिड का, एस्टिक एसिड का कम है, फॉस्फोरिक एसिड का ज्यादा है, तो बीक एसिड कौन है इसमें, एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड बीक है तो इसका H प्लस बहुत कम आएगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, बॉम्बे। जो जितना कम H प्लस देगा वो उतना अच्छे से अपना एनोड पे काम करेगा। एनोड पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, कैथोड पे क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो हम ऐसा एसिड चूज करेंगे जो H प्लस कम दे रहा हो, तो इनमें सबसे कम कौन देगा, एस्टिक एसिड। और सबसे कम किस में आएगा, ई सेल, मिनिमम ई सेल कब आएगा, जब H2SO4 यूज कर लोगे। तो हमने हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम ईएमएफ, आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे आ गया। चलो 33, 33 हो गया, बॉम्बे। 34, अरे यार ऐसे नहीं करो यार, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, में भी अलग 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 आ रहा है, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, तो कॉपर डिस्प्लेस कैसे कर रहा है, आयरन, मतलब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉपर अगर डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को तो आयरन क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, रिड्यूस कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, आयरन का कि कॉपर का, पहला वाला गलत हो गया, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, सही है, सेकंड सही है, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर, गलत है, आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर, सही है, तो 2 और 4, 2 और 4, चेन्नई, 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 34 चेन्नई, 35 जल्दी बताओ, आगरा, दिल्ली, दिल्ली, 36, 36 में डाउट, कितना आता है आंसर इसका, 36, 36 देखो,
36। 36 में क्या दिया? दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट यूज द सेम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 एंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 टू मेक डेनियल सेल। चलो डेनियल सेल बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया? सेम स्टॉक सॉल्यूशन एंड डिफरेंट सॉल्यूशन, सेम ZnSO4 लिया है और कॉपर अलग अलग लिया हुआ है। मतलब एक बच्चा है, उन्होंने क्या बोला है? ये में देखो ZnSO4 Zn, CuSO4 कॉपर, ऐसे बनाया होगा उन्होंने। अब ये बताओ, इसमें अगर कंसंट्रेशन C1 है और इसमें क्या है बेटा? C2, ये स्टूडेंट एक हो गया, ए हो गया, दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया? सेम लिया हुआ है, Zn वाला तो सेम होगा, ZnSO4 Zn, तो उसने सॉल्यूशन, इसका C1 है तो इसका भी C1 रहेगी, लेकिन डिफरेंट कॉपर लिया है। क्या लिया है? कॉपर। कॉपर का सॉल्यूशन डिफरेंट लिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CuSO4, इसी कंसंट्रेशन C3 मान। ये तो करना पड़ेगा, देखो ये बोला है कि नहीं बोला है? उन्होंने कहा टू स्टूडेंट इज सेम स्टॉक ZnSO4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डेनियल सेल, द EMF ऑफ सेल इज हायर देन अदर। द EMF ऑफ, तो जो उन्होंने क्या बोला है? हायर देन अदर, द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO सॉल्यूशन हायर। अब ये पूछा है उन्होंने, पहला तो अपन ने ये मान लिया, और मान लो अगर इसका E1 है और इसका E2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं? E2 इक्वल टू क्या ले रहा हूं? E1 प्लस 0.03, यही तो दिया है, एक की दूसरे से इतनी ज्यादा है, तो अपन ने क्या कर दिया? ये मान लिया, इसका E1 मान लिया, तो E2 कितना बोल दिया? E1 प्लस 0.5, 0.3, 0.03, यही बोला कि नहीं बोला? बोल दिया। अब उन्होंने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ इस सेल विथ हायर EMF वैल्यू, जिसकी हायर EMF वैल्यू उसी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5 m। यही है कि नहीं है? करना क्या है? नहीं करना है, वैल्यू पुट करना चालू कर दो। E2 क्या लिखोगे? E नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्स ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगा तो आयन कहां जाएगा? प्रोडक्ट साइड, तो Zn+2 यहां आएगा, और Cu+2, ये 3 वाला, ये आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल्स टू, उसका कितना होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, Zn तो दोनों में सेम है, यहां पे क्या बन जाएगा? Cu+2, पहला वाला मतलब 2, ये थर्ड वाला 2 वाला, प्लस 0.03। अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे सॉल्व। ई सेल से ई सेल कट गया, अरे कटा के नहीं कटा? निपट गया। और कौन कौन निपटा? और नहीं निपटा देना कुछ, एक चीज और निपटेगी, क्या निपटेगा बताओ? 0.0599/2 लॉग Zn+2, और ये कितना बन जाएगा? ये बन, इसको प्लस 0.059/2 लॉग, इसमें इसमें कितनी कंसंट्रेशन है? 0.5 इक्वल्स टू माइनस 0.059/2 लॉग Zn+2 प्लस 0.059/2 लॉग Cu+2। सही लिखा है क्या? देखो ये कट गया, ये कटा कि नहीं कटा? कट गया। और क्या हो रहा है? ये दो हटा दो, ये दो हटा दो, इंटू 2 कर दो, और ये मालूम कितना लिखा हुआ है? इस 0.06 लॉग 0.5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लॉग 0.6 लॉग Cu+2 लिखा है कि नहीं लिखा है? 0.06, तो 0.06 कट गया, अरे कटा कि नहीं कटा? ये कट गया, ये बन गया लॉग 0.5 इक्वल्स टू लॉग Cu+2 +1। यही आया कि नहीं आया?
और ये बताओ ये कितना होता है, log 1 कितना होता है, log 10। 10 को वहां ले जाओ तो कितना बन जाएगा, log 0.5 माइनस log 10 इक्वल्स टू log cu प्लस 2। तो ये कितना बन जाएगा, log 0.5 बाय 10, यही होगा log cu प्लस 2। log log हटा दो, cu प्लस 2 कितना आ गया, ये आ गया 0.05 m। क्या पूछा है इसमें, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कितना हो जाएगा आंसर 0.05। आया कि नहीं आया, चलो क्वेश्चन नंबर 37, बॉम्बे, बॉम्बे आ जाएगा। ई नॉट निकालना इससे, ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट निकाल के वैल्यू डाल देना। 38 चेन्नई, 38 आ गया, 38 का चेन्नई। 39 दिल्ली। 40 40 छोड़ो अभी, 40 आएगा अभी। 41 आगरा बॉम्बे दिल्ली, 3 आंसर आते हैं शायद, आगरा बॉम्बे दिल्ली। ये शायद जेई के क्वेश्चन है ये, 38 39 41 भी। चलो अब जल्दी से आ जाओ, 42 42 बॉम्बे। 43 ये नहीं आया, 43 क्या दिया हुआ है, तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर वाला सेल दिया हुआ है इसका प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ई सेल कंसंट्रेट पोटेशियम, पोटेशियम आयन इनसाइड, प्लस में आएगा ना इसका। तो देखो एनाइन की कंसंट्रेशन कम है, कैटायन की ज्यादा, कैटायन की कम है, एनाइन की ज्यादा, तो प्लस में आएगा ये, प्लस 70 वोल्ट हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड की बात, ये तो आना चाहिए ना 43 यार। 43 में क्या, ये बताओ 43 में आप क्या लिखोगे, एम एस से कहा जा रहा है, एम प्लस, एम प्लस एक्वस, और ये एनोड पे हो रहा है, कैथोड पे क्या होगा, एम प्लस एक्वस से कहा जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ जाएगा ये, एम पे जाएगा, एम पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बेटा। अब बताओ इसका अगर बात नहीं पीछे, ये क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम टाइप के हैं ये, जीरो माइनस 0.059 बाय 1 लॉग, ऊपर कौन सा लिखोगे, एनोड वाला, तो क्या लिखोगे, एम प्लस एनोड, यहां पे क्या लिखोगे, एम प्लस कैथोड, ये आएगा कि नहीं आएगा, 0.059। अब सुनो एक चीज ध्यान देना, ये जो वैल्यू दी गई है ना, अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, अब यहाँ पे मालूम टेस्ट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, तो अपन ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते, मालूम है यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे 2.303 आर टी बाय एफ, ये यूज करेंगे। एन तो बन ले लिया, मालूम है अपन को वो आदत नहीं डालनी है कि हमेशा यही रहेगा। अब इसमें गिवन है कंडीशन, अब ये तो पहली पहली कंडीशन ये आ गया, अब यहाँ पे तो यार दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई, -2.303 आर टी बाय एफ लॉग, उन्होंने क्या बोला है, 0.05 को किससे रिप्लेस कर दिया है, 0.0025, यही दिया कि नहीं दिया, अरे यही किया कि नहीं किया, डिवाइडेड बाय, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, बन से तो पहले पहले अपने पास ये वैल्यू कितनी दी गई है, 70 दिया गया कि नहीं दिया, 70 दिया गया है, तब ये कितना है, जब ये 70 दिया गया है तब ये है अपने पास 0.05 बाय 1, है कि नहीं है। और अब मुझे निकालनी कब है, सब कुछ सेम है, ध्यान देना, 2.303 आर टी बाय एफ लॉग, कितना कर दिया इसे, आधा कर दिया, 0.05 बाय 2 ही तो किया है, बाय 2 यही तो किया है, तो कितना मान लो, x, क्या करें,
दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मारोगे कितना बन जाएगा 70/x, ये कितना बन जाएगा log 0.5, log 0.05। ये होगा कि नहीं होगा? क्या किया? स्क्वायर नहीं किया? अच्छा स्क्वायर किया है, स्क्वायर किया तो और आसान हो गया था, इतना करना ही नहीं था। 2 बाहर आ जाता, 2 बाहर आता तो ये क्या हो जाता, डबल हो जाता, 140 आ जाता डायरेक्ट आंसर। और ये कितना है? है 140, ये तो आसान था यार। नहीं 44, सुनो 44 में डेली है लेकिन करेक्शन है बहुत सारी चीजों में। पहला वाला तो आ ही नहीं रहा है। पहले वाले मालूम लाने के लिए क्या करना, जो डाटा दिया है ना सेकंड डाटा ई नॉट का Fe+2 से 0 वाला, उसको -0.44 कर लो, हो जाएगा -0.44। डेली आता है 44 का। 45 आगरा चैन, 46 4 4 बताना है 46 46 46 पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी उसी में से है। कुछ नहीं करना है, देखो 46 पहले पढ़ लो क्या दिया है बेटा। 46 पढ़ोगे तो थोड़ा अपन को देखो, अपन को प्रैक्टिस वही करनी है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे मैक्सिमम चीजें बन जाती हैं बेटा। 46 की अगर अपन बात करें तो क्या दिया है, फोर्टी सिक्स बताओ बेटा। 46 में ये दिया है कि भाई जितनी एनर्जी एक रिएक्शन में निकल रही है उतनी एनर्जी हम दूसरे की रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। पहले रिएक्शन में कितना निकला, उन्होंने बोला कि अंडर द कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल। ये बताओ, आप यूनिट देख के बताना बेटा, एक्स पाई में जा रहा है तो डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, -193 किलो जूल पर मोल। यही है कि नहीं है? मतलब जब अपना एक कोएफिशिएंट है कि एक है कि नहीं है, तो अगर अपना एक मोल एक्स पाई में कन्वर्ट होगा, एक्स कन्वर्ट इनटू बाय, तो कितना डेल्टा जी आएगा 193 किलो जूल एक आएगा। मान लो आपसे बोलते कि 10 मोल होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। ये क्या लिखा हुआ है पर मोल, एक के साथ एक। मान लो अगर आपसे बोलते कि 50 मोल एक्स कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे क्या करते इनटू 50, क्योंकि ये एक मोल के साथ की रिएक्शन है। तो उन्होंने क्या लिखा, क्वेश्चन में हमसे एक ही मोल पूछा, अगर क्वेश्चन में 2 मोल पूछते तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हम, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो आप यूनिट देख के बता सकते किलो जूल पर मोल, मतलब अगर जितने भी मोल आएंगे उसको मोल से मल्टीप्लाई करके, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो 1 से उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एनर्जी कितनी हो गई, ये क्या था किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी आ गई अपनी कितनी ×1। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो जब ये रिएक्शन हो रही तो इतनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, मतलब ये बन जाएगा 193 इंटू 10⁻³ जूल रिलीज करेगा। रिलीज मतलब नेगेटिव साइन आ गया। अब उन्होंने क्या बोला कि इससे जो एनर्जी निकली वो किसने यूज कर ली, इस मेटल ने। मेटल किस में चला गया, +1 से कहां चला गया +3। अब ये इसमें जाएगा तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ अपना डेल्टा जी लगेगा कि नहीं लगेगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा इसका -NFE0। और ये भी क्या होता है, ये जो डेल्टा जी होता है ये भी होता है अपना किस में आता है, ये जो आता है ये भी पर मोल का ही आता है। किसका आता है, पर मोल का। तो ये कितना बन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2। F कितना है बेटा 96 दिया हुआ है 96500। और ई सेल कितना दिया हुआ है -1/4। यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये कितना बन गया 96500 इंटू 2 से 2 1/2 जूल आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे तो जो भी एनर्जी, अब मान लो इसके, मैं ये मान रहा हूं कि बेटा इसके आपके x मोल कन्वर्ट हो गए। अगर ये कितना था, एक के लिए कितना लग रहा है, ये होता है जूल पर मोल, ये भी जो जूल, ये जूल पर मोल। ये बताओ
एक के लिए कितना लग रहा है x, तो x के लिए कितना लगेगा x इंटू 965 ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m कन्वर्ट टू m3 और एक के लिए कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है ऊपर वाले से, इक्वेट कर दो दोनों को 193 इंटू 10⁻³ तब 1000। एक ये कट गया, दो कट गए, ये कितना आ गया, दो आ गया, 8 हो गया, 7 हो गया, कितने टाइम्स हो जाएगा 2870 डिवाइडेड बाय 96 तो कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा है 386। हाँ ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया है, सही है तो कुछ लिखा है गड़बड़ लिखा है, ये कट जाए, ये एक जीरो भी है ना, ये 965 कितना हो जाएगा 4 टाइम आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 मूल चाहिए 47। ये क्या आ रहा है, ये तो आसान है, क्या करना है इसमें बताना है क्या, ये तो कंप्लीट डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा ये बताओ, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कंप्लीट डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, ई सेल जीरो। ये तो कोई भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, नहीं करेगी। तो कंप्लीट डिस्चार्ज मतलब ई सेल जीरो, कंप्लीट डिस्चार्ज मतलब ई सेल जीरो, बस ई सेल जीरो करके निकाल दो, मतलब वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। ई सेल जीरो हो गया, क्या हो गया, ई सेल जीरो हो गया तो क्या होगा, कहाँ है, कौन सा है 47, 47 देखो 47 में क्या है बेटा, ई सेल क्या बनेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग 2 लॉग Zn+2 ऊपर आएगा और Cu+2 नीचे आएगा, क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट साइड एनाइन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है कंप्लीट डिस्चार्ज लिखा है, कंप्लीट डिस्चार्ज में कोई ई सेल जनरेट नहीं होगा, ई सेल जीरो। अब बताओ ये कितना बन जाएगा 1.1, तो कितना हो जाएगा 1.1 इक्वस टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 0.059/2 लॉग। अब तो कर लेंगे यार, कितना बन गया 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 लॉग, ये वैल्यू कितनी बन गई 18, अरे 18 बनी कि नहीं बनी, 18.65 इंटू 2 पावर 10 आया कि नहीं आया, कितना आ गया ये, आगरा, आगरा आ गया बेटा, 48 दिल्ली, 48 दिल्ली हो गया, 49 बॉम्बे, बॉम्बे, 50 चेन्नई, चेन्नई, ये तो अपन ने किया है क्वेश्चन, चलो और कुछ दिया था, नहीं दिया। अब नेक्स्ट 51 से लेके कितने बचे हैं 74 बचे हैं, आधे आधे कर लो जल्दी, 51 से लेके कहाँ तक करोगे 62 तक कर लेना, 62 तक कर लेना, वैसे तो ये आसान है जल्दी हो जाएंगे। और अगर टाइम टाइम बचे तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बीच में क्वेश्चन दिए हैं इंटरनल क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज दी हुई है और डीसी वो दिए हुए हैं सॉल्व एग्जाम्पल, वो भी कर लेना। लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था
मेटल मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, यही पढ़ा था। तो उसमें अपन ने एक बहुत गंदी सी इक्वेशन डेराइव की थी। वो डेराइव जो की थी वो बस ऐसा रहे कि अपन याद ही रखें, बार बार डेराइव ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। तो क्या, देखो उसको अपन ने सीखा था। देखो एक बार और बता रहा हूं क्या था। देखो शॉर्ट में देखो कैसे मैं रिजल्ट याद रखता हूं, देखना यहां पे। अपने पास इलेक्ट्रोड था, वो क्या था बेटा, बात नहीं करो पहले। अपने पास जो इलेक्ट्रोड था ऐसा था, अपन क्या करते थे, एक मेटल लेते थे। अरे बात नहीं यार, एक मेटल लिया और मेटल पे उसी के स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग लगा दी। उसकी कोटिंग लगा दी, उसी की कोटिंग लगा दी। मेटल कौन सा, स्प्रिंगली सॉल्युबल। और इसमें जो क्या ले दिया, कॉमन एनायन, कॉमन एनायन। जैसे मान लो अगर ये Ag है, बात नहीं यार, ये AgCl और ये क्या ले लेंगे, Cl नेगेटिव। अब दो दो चीजें होती थी, ध्यान देना। दो चीजें क्या होती थी, या तो ये एनोड की तरह काम करेगा, या तो ये कहीं पे कैथोड की तरह काम करेगा। ध्यान सुनना, या तो एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह। अब ये एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और मुझे बताओ ये अब देखो रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं। अब मुझे तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा। अब मेरे दिमाग में क्या है, Ag और Ag प्लस है, तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन Ag से Ag प्लस में जाना कहलाता है कि Ag प्लस से Ag में आना। तो हम बोलेंगे यहां पे Ag से कहां जाएगा, Ag प्लस। लेकिन दिक्कत मालूम क्या है, दिक्कत ये है कि ये Ag प्लस में जा ही नहीं सकता, ये किस में जाएगा, सॉल्ट में। और सॉल्ट में जाएगा तो मुझे इसके साथ Cl भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अब यहां पे Cl दिया तो मुझे यहां पर भी Cl नेगेटिव लिखना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बन गई रिएक्शन, बनी कि नहीं बनी। जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे लिखोगे, कैथोड में क्या होगा, Ag प्लस से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा, AgCl। लेकिन दिक्कत ये है कि इस सेल में कभी मेटल आयन फ्री होता ही नहीं है, सॉल्ट के साथ कंबाइन रहता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां Cl लेना पड़ेगा। तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस। तो ये किसका हो गया, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पे ऐसी रिएक्शन चलेगी और कैथोड पर रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन चलेगी। अब इस सेल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। इस सेल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग लिखेंगे इसको ई नॉट। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं ई नॉट, लिखना हो ई नॉट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि नहीं है, तो क्या लिखूंगा इसको, ई नॉट। अब ध्यान देना, Ag कहां गया, Ag प्लस में आया, तो प्लस के साथ Cl और एक Cl साथ में, ऐसा लिखा जाएगा। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अब ध्यान से सुनना, अब सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, मुझे ई नॉट की वैल्यू निकालनी, पीछे बात नहीं बेटा, ई नॉट की वैल्यू निकालनी, तो क्या लिखूंगा इसको, इसको ई नॉट को लिखूंगा। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Ag से कहां ले जाएंगे, Ag प्लस 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 RT बाय NF लॉग। अब 1 अपॉन KSP आएगा कि KSP आएगा, मुझे ये बताओ। देखो आप बस ऐसे याद रखना, जब भी सॉल्ट आयन में ब्रेक होता है, सॉल्ट जब भी आयन में ब्रेक होता है तो क्या बोलते हैं, KSP। और जब भी आयन कंबाइन होके सॉल्ट बना रहे होते तो क्या बोलते हैं, 1 अपॉन KSP, 1 अपॉन KSP। बोलते कि नहीं बोलते। तो इस रिएक्शन को देख के बताओ कि आयन, सॉल्ट आयन में ब्रेक हो रहा है कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो 1 अपॉन KSP। ये मालूम है, ये अपन ने क्या लिखा है, इसका ई नॉट लिखा है। ये क्या है बेटा, इस सेल का, इस सेल का क्या है, ई नॉट है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड। मान लो आपको इसका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो क्या करोगे आप, ये तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी भी सेल का सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.0 या फिर प्लस 0.0 या फिर RT बाय NF।
लॉग। अभी बताओ इसमें आयन कहाँ है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है सॉलिड 1/, रिएक्टेंट में क्या है Cl नेगेटिव, ऐसे आएगा। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन मालूम क्या बन जाएगी, अब इसकी वैल्यू यहां से छाप दो, ये जो अपन ने E0 लिखना सीखा है, क्या लिखोगे यहाँ पे E0 Ag से Ag प्लस प्लस RT/N, N कितना है इसमें 1F log 1/KSP। आया कि नहीं आया, ये बन गया अपना E0 बना है बेटा, सिर्फ E0 माइनस RT/1F log 1/Cl नेगेटिव, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन वाला आ गया। आया कि नहीं आया, देखो ये आप लिखो, ये आप लिखो अपने पेज कॉपी पे कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ये दिमाग में ऐसे डालना है, तभी अपन आगे क्वेश्चन का इसका आपको लिखना है। जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे सोचोगे, तो अगर अपन इतना सोच पा रहे हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये समझ में आया कैसे लिखा, ये E0 है और ये फिर अपन लिखते हैं ना, जब लिखते हैं ये ऐसा करके E0 माइनस आना चाहिए यहाँ पे, माइनस सॉरी माइनस माइनस। क्वेश्चन है Zn सॉलिड से हम लोग गए Zn टू 2m पॉइंट लिख पाए क्या रिडक्शन वाला, ये तो अच्छा इसमें E0 रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलोगे E0 Cl नेगेटिव AgCl Ag, ऐसे लिखोगे। अब ये क्या लिखोगे, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन E0 Ag से Ag प्लस से Ag प्लस RT/1F log, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है कि सॉल्ट ब्रेक हो रहा है, AgCl किसमें है, AgCl यहां पे है तो इस साइड जाएगा तो ब्रेक हुआ होगा, तो KSP, KSP आया कि नहीं आया। मुझे तो अगर इसका E रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT/1F ln, यहाँ पे ln log नहीं आएगा, ln आएगा ln। अब बताओ यहाँ पे आयन कहाँ आ रहा है, ये तो सॉलिड है, ऊपर Cl नेगेटिव, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। जब इसकी वैल्यू में यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बनेगा E0 Ag प्लस से Ag प्लस RT/F log, log नहीं है हर बार log, माइनस माइनस RT/F ln, ये पूरा का पूरा आएगा, ऐसे लिखा है बस। ये एक्स्ट्रा E0 में ऐड हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें अपना एक सॉल्युबिलिटी भी यूज हो रही है। देखो और अपन पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन लिख लिया, ये जो भी होगा मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ले लेंगे, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वैसा अपन बनाते जाएंगे।
लिख रहा है, ये तो लिखा है नोटबुक में, पहले ही लिखा था बेटा इधर ही, बस वो याद करवा रहा था आपको। लिखा है आपकी नोटबुक में, देखो पेज पलटो, लिखा है ना, लिखा है, उसी को 12 दोबारा रिवाइज करोगे 2 बार, देखो लिखा है कल, देखो पूरा इतना अपन ने लंबा डेराइव किया था, तो आज आपको याद करा रहा हूँ कैसे ध्यान रखना है। क्लास तो यहाँ से स्टार्ट होनी थी, ये तो रिवाइज करवाया था। चलो अच्छा ये बताओ, देखो हम ई सेल क्या लिखते हैं, देखो मैं ई सेल ऐसे ई सेल लिखता हूँ ना, ई सेल के लिए मैं क्या करता हूँ, ई नॉट, ई नॉट नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट वाले का, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट वाले के, ले सकता हूं। अब मैं मालूम क्या करूंगा, यहां पे ये क्या थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल बनता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिखूंगा, रिडक्शन वाले को अलग करूंगा, दोनों को ऐड करके ई सेल बोल दूंगा, यही करूंगा मैं। अब यहां पे मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे मेरा ऐसा दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख रहा हूं मैं, तो ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस 2 माइनस 0.059/2 लॉग। बताओ ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, एनोड पे इक्वेशन कौन सी बनेगी, एनोड पे बनेगी जेड एन से जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 2 ले लिया, और ऊपर क्या बनेगा जेड एन प्लस 2, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आया कि नहीं आया, तो ये अपन ने किसको निपटा दिया, एनोड को, प्लस अब कैथोड को कैसे लिखूंगा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे बताओ, कैथोड पे क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का, कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो कैसे याद रखूंगा, एजी से, एजी प्लस से कहां जाएगा एजी, अब इतना तो मुझे याद है ये रिडक्शन कहलाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपना क्या है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एजी एजी प्लस के फॉर्म में नहीं रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, एजी सीएल के फॉर्म में, एजी प्लस तो एजी में चला जाएगा, सीएल नेगेटिव ऐसे ही घूमता रहेगा आयन के फॉर्म में। अब बताओ आप क्या लिखोगे इसका, अब यहां पे क्या लिखोगे, ई नॉट क्या बनेगा, एजी से, अब ध्यान देना, एजी प्लस से एजी प्लस आर टी अपॉन 1, ये करोगे नहीं करोगे, आर टी 1F एल एन, सॉल्ट बन रहा है कि सॉल्ट ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एएसपी, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपना ई नॉट बन गया सेल का पूरा माइनस 0.059 इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है 1 लॉग, एजी कहां आया, सीएल यहां आया, तो सीएल नेगेटिव, देखो इतनी बड़ी इक्वेशन बनेगी, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये ऑक्सीडेशन का हो गया, ये पूरा किसका हो गया रिडक्शन का, ये किसका हो गया ऑक्सीडेशन का, ये किसका हो गया रिडक्शन का, खत्म, वैल्यू डाल दो इन सबकी। ये अपन ने क्या बनाया, इतना बढ़ाया ई सेल, मान लो इस क्वेश्चन में ये ना देके, सुनो क्वेश्चन में अगर ये ना देके क्वेश्चन में ये देते तो सीएल, अब ध्यान से देखना, एजी, मान लो ये एक्स देते तो अपन क्या करते, ये वैल्यू नहीं निकालते, फिर यहां पे ये एक्स छाप देते, अगर ये वैल्यू देते वो, अगर ये वैल्यू देते तो फिर मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखता, क्यों, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है, अब उनने क्या दिया है, ये दिया हुआ है, अब इससे मुझे ये के यूज करके मुझे ये निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका ई नोट बनेगा, इस सेल का ई नोट वो डायरेक्ट ये दे सकते हैं, अगर ये देंगे तो फिर मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स पुट कर दूंगा, ये क्या है, यही तो एक्स है, लेकिन ये दिया नहीं है उन्होंने, सिर्फ क्या दिया, एजी दिया और के दिया, एजी और के देंगे तो उसकी हेल्प से अपन इन दोनों की हेल्प से क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं, ई नॉट में कन्वर्ट करते हैं, पुट करना चालू करते हैं, जेडएन का क्या दिया है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा 0.74, 0.059/2 लॉग, बताओ कितना होगा इसमें, कितना आएगा, इसमें आएगा कितना, जेडएन कितना दिया 0.2 प्लस एजी का रिडक्शन कितना दिया है 1.2, और अब देखो थोड़ा मैं यहाँ पे होशियारी दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं,
आर टी बाई एफ और लॉग को क्या कन्वर्ट कर दूंगा, प्लस 0.059 कर दूंगा। लॉग क्या बन जाएगा ये, के एस पी। के एस पी कितना है, 10⁻⁻10। ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? अरे आर टी बाई एफ और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 0.59 बनता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसको हटा रहा हूं, चलो इसको नहीं, अभी रुक जाओ। प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा ये, -0.059 लॉग सी एल कितना दिया हुआ है, सी एल दिया 0.1। अब इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करो तो ये कितना आ गया, बहुत सारी वैल्यू है, कितना बन जाएगा ये 1.94। ये और ये ऐड हो सकते हैं, क्या करें हम, 0.059 को कॉमन ले लेता हूं, ये कितना बन जाएगा लॉग 0.2/2, ये माइनस लॉग 10⁻⁻10 प्लस लॉग 0.1। सही किया क्या, देखो, अरे सही है कि नहीं है, सही है, देखते जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻1। ये 2 से 2 नहीं काट देना, 2 से 2 नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 10⁻⁻1, ये बन जाएगा -1 प्लस 0.3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, और ये -1, ये आएगा -0.059। ये कितना हो जाएगा बेटा 0.7 मतलब -0.35, -1 प्लस 10, कितनी वैल्यू आ गई है, ये 1.5 हो गया, 1.35 को 10 से निपटाओगे तो कितना बन जाएगा बेटा 8.335 या 7565 इंटू -0.06 कर देता हूं ताकि मल्टीप्लाई अच्छा हो जाए, 1.94, 1.94 माइनस, मल्टीप्लाई करो यार कितना होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 3 36 39, कितना हो जाएगा 48, 48 और 3 51, दो यहां दो यहां 4.5 वोल्ट। ये आ रहा है क्या, देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, 36 प्लस 3 39, 39 3 कैरी हुआ, 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 3 51, 51 5190, दो दो यहाँ से दो यहाँ से 4, सही है, सही है ना। अब माइनस और कर दो, इसको कितना लिख देते हैं 5.2 लिख देता हूं, 5.2 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा 1.42 वोल्ट। क्या आ जाएगा आंसर, तो नहीं करेंगे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत टाइम लगता है। तो ये सबसे टफेस्ट इक्वेशन मानी जाती है इलेक्ट्रो की, लेकिन कोई टेंशन नहीं, अपन को छापना आता है, लिखना आता है, लिख लेंगे। या तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कुछ नहीं, बस जैसे तरीका बताया ना वैसे ध्यान रखना।
यहां देखो बेटा, अपने पास देखना, सबसे पहले डेल्टा जी। अच्छे तो डेल्टा जी अपन ने क्या पढ़ा, -NFE सेल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक और होता है इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन होती है? एक और अपन ने पढ़ा, कौन सा? डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। एक और होती है थर्मोडायनेमिक्स में, जो अपन ने उसमें पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये इक्वेशन होती है, जो भी यूज करना है वो यूज। अगर सेल रिएक्शन दे रही तो ई सेल ये ले लो, अगर अपने पास रिएक्शन कोसेंट है और ये है तो ये ले लो, एंथैल्पी और एंट्रोपी है तो ये लिख लो। डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन, चलो यहां देखो, अब अगर अपन बात करें डेल्टा -NF, बात नहीं करो बेटा, ई सेल इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये हमने उठाया क्यों? क्योंकि मुझे, हम सेल की बात करें तो ई सेल चाहिए मुझे, और यहां पे हम ये मान के चलते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसको क्या लिख दोगे? देखो पीछे बात नहीं करो, यहाँ पे एन कांस्टेंट होता है, नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे कांस्टेंट, बस ई सेल वेरी करता है। देखो होता क्या है, बैटरी का जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो ई सेल वेरी करता है, ये अपन को पता होना चाहिए। कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं? देखो आप खुद देखो कि जब ई सेल हम लिखते हैं तो ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस RT/NF ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे होता है कि नहीं होता है बेटा? अब मुझे ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? हाँ, कुछ भी हो सकता है। पर ये कैसे? मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे ई सेल बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ई सेल कम भी हो सकता है। कैसे? क्यों? क्यों? हाँ देखो, अरे सुनो, टेम्परेचर बढ़ाया पहला, क्यू लेस देन बने तो क्या होगा? छह बताओ। क्यू लेस देन बने तो ये नेगेटिव नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ई सेल बढ़ जाएगा। सेकंड, क्यू ग्रेटर देन वन है तो कम हो जाए। आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका बढ़ेगा या कम होगा, रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन कोसेंट अगर अपना वन से बड़ा है, क्या है बेटा? वन से बड़ा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्या होगा? कम होगा। और अगर रिएक्शन कोसेंट अगर वन से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये बढ़ जाएगा। थोड़ा अपन को सोचना है। अब यहाँ पे हम पहुंचे, हम क्या करें, टेम्परेचर की मुझे मालूम है कि ई सेल टेम्परेचर का फंक्शन है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? TE/E, ये बन गया। एच कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? जी। माइनस, ये क्या बन जाएगा? टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे वन हो जाएगा। ये बन गया कि नहीं बन गया? यहां से मुझे बताओ, एक तो ये हो गया अपने पास, सेकंड सेकंड DE/dt,
डी ई बाई डी टी क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन E2 माइनस E1, T2 माइनस T1। टेम्परेचर T2 पे वोल्ट वोल्ट ईएमएफ दिया रहेगा बैटरी का, T1 पे दिया रहेगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ बैटरी ऑफ सेल। सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। जल्दी से बताओ डेल्टा एस क्या आ गया, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस एन एफ डी ई बाय, आ गया डेल्टा। अरे आया कि नहीं आया, क्या डेल्टा एच बता सकते हो, डेल्टा एच मुझे बताओ, डेल्टा एच क्या बन रहा है, डेल्टा एच क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। डेल्टा एच बन जाएगा माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी डेल्टा एस। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। यहां से वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी, माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी एन एफ डी ई बाय डी टी। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एन एफ कॉमन आ गया, एन एफ कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या बन जाएगा, एन एफ टी डी बाय डी टी माइनस ई। ये एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा एच। मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि याद रखना, मैं तो बोलूंगा बस इतना सा ध्यान रखो, और ये ध्यान रखना डेल्टा एच और डेल्टा एच टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, डेराइव करके एक्सप्रेशन निकाल लेना। भी याद नहीं है, डेराइव करके निकाल, मैं याद रहता है मुझे ये दो चीजें। सही लिखा है ना, देखना एक मिनट, उल्टा छाप दो, सही है। एन एफ कॉमन ले लिया, ये भी ध्यान रखना टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम भी हो सकता है। कौन सी बैटरी अच्छा काम करेगा, जिसका ये कम होगा। चलो
हाँ 2F, 2 फैराडे। सबसे पहले मुझे बताओ पहला वाला क्या निकालना है। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होगा, -NFE। ई लिखोगे। और मुझे किस पे निकालना है, 25 पे। तो एन कितना है, 2, -2 × 96500 इंटू वोल्ट कितना है, 1.001। ये आ गया कि नहीं आ गया, जूल। सेकंड, डेल्टा एस क्या होता है, NFDEY/dt, यही है कि नहीं है। एन कितना हो गया, 2 हो गया, 96500, यही आएगा कि नहीं आएगा। इंटू डी कितना हो जाएगा, 1.01 -1 अपॉन 25 - 20, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा। 2 × 96500 इंटू 0.01/5 जूल पर केल्विन होते। डेल्टा एस होता है जूल पर केल्विन यूनिट होती है। थर्ड, डेल्टा एच आप निकालो कितना आ रहा है। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर ये आपको पता है, ये जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर। क्या कर रहे हो बेटा, 2 × 96500, टी कितना है, 298। ये कितना है, 0.01/270, 5, डिफरेंस 5 का ही आएगा। तो चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री लो, डिफरेंस सेम आता है, ये तो पता है ना। चलो, माइनस ई सेल कितना है, 1.001। नेक्स्ट अपन बात करेंगे
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक, 5 सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट, बात नहीं। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो आपका ऐसी डिवाइस कन्वर्ट दी केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी। या फिर बोल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या रिएक्शन अपने आप हो रही है? मुझे रिएक्शन करानी पड़ रही है। तो मान लो जैसे अपन ने कह लिया कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, मान लो रिएक्शन होने लगी, उसका ये बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपने पास अपने आप नहीं हो रहा है। पहला क्या याद रखना है? पहला ये है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड क्या? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। थर्ड क्या होती है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। थर्ड अगर अपन बात करें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एनोड और कैथोड कैसा होगा? तो जो एनोड होता है उस पर हमेशा क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। जो एनोड होता है, अब ध्यान देना, एनोड और कैथोड, अब ये नेगेटिव होगा कि कैसा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल की पॉजिटिव टर्मिनल, ये अभी अपन बात करेंगे। ये अब नेगेटिव टर्मिनल होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। अब अपन थोड़ा सा सेटअप देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैसा होता है। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल का सेटअप बनाया था, अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे थे, ऐसे ही हमने क्या किया बेटा? हम सेटअप किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सेटअप लेने वाले हैं किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम सेटअप लेने वाले हैं और अपन बात करने वाले हैं। ध्यान दो कैसा सेटअप होता है, यहां ध्यान देना बेटा। एक हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में, अरे बात नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर्ट होते हैं और एक एक्टिव। एक्टिव मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनर्ट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे? अब मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग एक बैटरी लगाते हैं बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स। ये बैटरी कौन सी होगी? गैल्वेनिक सेल वाली। तो गैल्वेनिक सेल रहा होगा वही रहा होगा। यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां पे क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। अब ध्यान देना, इसके अंदर अपन ने कोई सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन आपने फिल करके रखा। अब मान लो अपन ने सॉल्यूशन किसका लिया है, मान लो फॉर एग्जांपल अपन लोगों ने लिया है क्या बेटा, अपन ने लिया है क्या, मोल्टन Na, मोल्टन है तो लिक्विड में आएगा, मोल्टन NaCl। अब आप खुद बताओ बेटा, ये तो ये बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पे क्या रहेगा, प्लस साइन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे कितना रहेगा, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, एक पे क्या रहेगा प्लस, दूसरे पे क्या रहेगा माइनस, एक पे प्लस रहेगा दूसरे पे क्या रहेगा माइनस। तो अगर हम बात करें कि इस पे प्लस है इस पे क्या है बेटा माइनस, अब मुझे बताओ इसमें जो आयन पड़े हुए हैं, आयन इसके अंदर जो आयन रहेंगे आप खुद सोच के बताना कि जो आयन्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आयन या तो कैटायन होगा या एनायन। ये अपन कुछ कुछ कॉमन सेंस जनरेट कर रहे हैं। मुझे तो कैटायन किस साइड जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड, इसके अंदर आयन है तो कैटायन कहां जाएगा, कैटायन कहां मूव करेगा, अगर मान लो किसी पे, जैसे मान लो इस पे Na प्लस है, ध्यान देना Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये तो Na प्लस कहां जाएगा, इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैटायन कहां मूव करेगा, कैटायन मूव्स, कैटायन मूव्स टूवर्ड दी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखना जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो कैटायन कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स, कैटायन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां जाएगा एनायन, नेगेटिव साइड, और एनायन मूव्स टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, कैटायन मूव्स टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल, एनायन मूव्स टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। कहां जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल साइड जाएगा, कैटायंस कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल साइड जाएगा, ये ध्यान रख। कैटायंस कहां मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल साइड, एनायन कहां मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल साइड। ये आ गया। अब मुझे बताओ मान लो यहां पे एनायन गया, ध्यान सुनना, एनायन अगर, कैटायन कहां गया, कैटायन गया अपना कहां पॉजिटिव, मान लो ये यहां मूव किया, तो कैटायन के, ये तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए, वो कहां से आए, बैटरी से आए। ये बताओ यहां पे मान लो अपना एनायन गया मतलब Na प्लस गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, Na सॉलिड बन जाएगा कि नहीं बन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो यहां पे नेगेटिव पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एनोड की कैथोड, कैथोड इसको क्या बोलूंगा कैथोड, कैथोड कैसा आएगा, कैथोड बनेगा नेगेटिव टर्मिनल, और कौन आएगा इस साइड, अभी ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये क्या बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। देखना अब ये Cl नेगेटिव गया, Cl नेगेटिव कहां गया, Cl नेगेटिव गया अपना Cl2 में, और दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाले कि नहीं निकाले, निकाल दिए। ये इलेक्ट्रॉन कहां निकाले, एनोड पे निकाले। ये बताओ Cl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यहां पे हो रहा है ये रिडक्शन, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये टर्मिनल क्या कहलाएगा, एनोड, क्या कहलाएगा एनोड, एनोड कौन सा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान रखना। दो इलेक्ट्रोड है, आयन से अंदर, पॉजिटिव वाला कैटायन, पॉजिटिव वाला एनायन साइड जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड जाएगा। तो कैटायन कहां मूव करेगा, कैथोड साइड, एनायन कहां मूव करेगा, एनोड साइड। समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये टर्मिनल क्वेश्चन डिसाइड किए जो अपन ने बैटरी ली है, इसी बैटरी की हेल्प से इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, इस बैटरी की हेल्प से रिएक्शन चल रही है। अच्छा मुझे तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये तो डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज,
चार्ज निकलना। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे सोडियम पे चार्ज था, क्या यहाँ पे चार्ज है, तो क्या सोडियम डिस्चार्ज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्लोरीन पे चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज खत्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एनोड कैथोड पे क्या होगा, आयंस डिस्चार्ज होंगे। एनोड और कैथोड पे क्या हो रहे होंगे, इन पे क्या होंगे, इन पे अगर मैं बोलूं एनोड और कैथोड पे क्या होंगे, एनोड और कैथोड पे आयंस डिस्चार्ज होंगे। कौन सी आयन कहां डिस्चार्ज होंगे, एनायंस कहां डिस्चार्ज होगा, एनायन कहां डिस्चार्ज होगा, सोच के बताओ। एनोड, एनायन कहां डिस्चार्ज होगा, एनायन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव कहां जाकर डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और पॉजिटिव टर्मिनल किसका है, पॉजिटिव टर्मिनल किसका है, एनोड का। तो एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, सॉरी, एनोड, एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, एनाइंस डिस्चार्ज, और इस पे कौन डिस्चार्ज होगा, कैटायंस। बैटरी ऐसा है, इलेक्ट्रॉन, बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को खींच रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ले रही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव को ले रही है। तो कैटायन, कैटायन यहां गया, एनायन यहां गया, यहां जाके ये कैटायन डिस्चार्ज हो जाएगा, यहां जाके एनायन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं, आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एलिमेंट में, न्यूट्रल में, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन, इसका इस पे पॉजिटिव था तो न्यूट्रल बना दिया, इसको नेगेटिव था तो न्यूट्रल बना दिया। तो ये किसकी हेल्प से हुए, इस बैटरी की हेल्प से। ये बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इसको डिस्चार्ज कर रही है, बैटरी किसको डिस्चार्ज कर रही है, इसके अंदर जो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो आयंस थे, आयन को डिस्चार्ज कर रही है। एनाइन डिस्चार्ज किस पे होगा, ध्यान रखना, ये एनाइन, एनाइन कहां मूव करेगा, एनाइन मूव करेगा पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव साइड जाएगा तो एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो एनाइन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा आपका एनोड, गैल्वेनिक सेल के लिए, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वेनिक में उल्टा चलता है, एनाइन क्या, नेगेटिव, कौन एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और वहां पे कैथोड क्या होता था, पॉजिटिव, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया क्योंकि हमने बैटरी की हेल्प से वहां पे चार्ज जनरेट किया हुआ है। तो हमारा सिस्टम कौन है, हमारा सिस्टम ये है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आयंस का डिस्चार्ज होना है, कौन होगा कौन नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई कैटायन कहां डिस्चार्ज होंगे, पॉजिटिव टर्न, नेगेटिव टर्मिनल साइड, नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, रिडक्शन, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये चार्ज है, चार्ज किसमें, एनाइन एंड कैटायन आर डिस्चार्ज एट, एनाइन कहां डिस्चार्ज होगा, एनाइन डिस्चार्ज होगा अपना कहां पे, एनोड पे, और कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, कैटायन। समझ में आया, ए से एनोड, ए से एनाइन, सी से कैथोड, सी से कैटायन, ऐसे याद रखना। अब देखना, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना होता है, माइनस, माइनस होता है -1.67 वोल्ट, माइनस, -3 वोल्ट ऐसा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.7 वोल्ट होता है, -2.7 वोल्ट के आसपास। मतलब अगर, अरे बात नहीं करो, अगर सोडियम को, अगर सोडियम को मुझे डिस्चार्ज कराना है तो कितना 2.7 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, 2.7 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। और अगर मुझे क्लोरीन को कराना है तो 1.3 वोल्ट की बैटरी देनी पड़ेगी, नेगेटिव में आ रहा है मतलब मुझे इतना सप्लाई करना पड़ेगा, ये इतना जनरेट नहीं करेगा, इतना ऐसे रिक्वायर्ड है। इसे कितना रिक्वायर्ड है, -2.7, -2.7 आपका रिक्वायर्ड है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो आपसे ये पूछेंगे, बताओ एनोड, एनोड पे क्या, एनोड पे, एनोड पे क्या होगा, ये रिएक्शन कहां हो रही होगी, ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे एट कैथोड, क्या बोल दोगे, कैथोड। और इसको अपन क्या बोल देंगे, एट, अपन एनोड।
जब ये ओवरऑल रिएक्शन होगी तो ई नॉट कितना बन जाएगा, ई नॉट बन जाएगा -2.7 प्लस -1.3, तो कितना बन जाएगा -4 वोल्ट। -4 वोल्ट है कि नहीं है, -4 वोल्ट ये है। और जब ये रिएक्शन होगी तो इसका डेल्टा जी कितना आ जाएगा, डेल्टा जी आएगा तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या लिखोगे, -2f इंटू 4, मतलब मुझे 8f जूल के बराबर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होगी। पॉइंट 2.7 है, 3 सही तो लिखा, 4 सही तो है, माइनस माइनस प्लस। तो तब जब ये अगर मुझे यहाँ पे इनकी रिएक्शन करानी तो इनको एनर्जी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैटरी जो लगाऊंगा वो जो बैटरी है वो कितना अपना इतनी एनर्जी अपनी खर्च करेगी, तब ये रिएक्शन करा पाएगी। मतलब अगर Na+ और Cl नेगेटिव को मुझे डिस्चार्ज कराना है तो इनको कितना रिक्वायर्ड है, 4 वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 4 वोल्ट। यहाँ पे जो अपना यहाँ पे अपन ने जो ई लगाया है, बैटरी लगाई है, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 वोल्ट होना चाहिए, तब हो पाएगा ये, क्योंकि इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की, तभी ये रिएक्शन कर पाएंगे।